हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और हमारा प्लान था कहीं बाहर जाने का, सरप्राइज़ है, बताऊंगी बाद में। हम निकले सुबह सुबह। ट्रैफिक काफ़ी था, लग नहीं रहा था कि सुबह सुबह इतना ट्रैफिक होता है, बट हम निकल चुके थे अपनी ट्रिप के लिए। तो चलिए चलते हैं कि ट्रिप कहाँ पर है। ये देखिए, हमने काफ़ी सारा रास्ता थोड़े से एटमॉस्फेयर ख़राब में गुजारा, क्योंकि थोड़ा था माहौल ऐसा कि बारिश वगैरह का लग रहा था। तो हमारी 2 गाड़ियाँ थी, जिसमें से एक गाड़ी हमसे काफ़ी पीछे छूट गई थी। ये लीजिए, हमने थोड़ी देर रुक कर बीच में इंतज़ार किया, और ये जगह कहलाती है आई थिंक लखनपुर, जहाँ पर हमने अपनी दूसरी गाड़ी का वेट किया। हमारी दूसरी गाड़ी आ गई है, उसमें सारे लगभग बच्चे हैं। बिल्कुल बच्चे तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, यही कोई 18 से 25 साल के इन बिटवीन के बच्चे हैं, जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा भी है और छोटे बच्चे भी हैं 2। तो हमने वेट किया था उनका। हमें लगा थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में निकले थे, नहा धोकर। खाना पीना थोड़ा खास कुछ हो नहीं पाया। हमें लगा हम रास्ते में खाएंगे पिएंगे, तो हम वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट किया। बच्चों ने थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह भी किया। ये हमारा सबसे छोटा मेंबर, नाम है अमोल, बड़ा प्यारा बच्चा है। इसने पूरी ट्रिप में 4 चांद लगा कर रखे हैं, और ये उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है। हमें ट्रिप जो थी हमारी मोस्टली कह सकते हैं कि तीर्थ को लेकर थी, बट बाद में हमने इसे थोड़ा सा एंजॉय वाली ट्रिप में भी कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें बी शेप में एक रास्ता आता है, बताऊंगी वो भी कि कौन सा है, डिटेलिंग सारी करूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रिप हमारे लिए बहुत यादगार ट्रिप रही। इसे हम अपनी लाइफ में नहीं भूल सकते। इतना बड़ा परिवार, 8 पर्सन बड़े थे हम, 2 छोटे मेंबर थे हमारे साथ, और जो सबसे छोटा मेंबर था उसने कभी सोया कभी जागा। ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है, वी लाइक इट। हमें आगे जाकर लेना था अपना रूम। ये पहुँच गए हम अपने तीर्थ स्थान पर। जगह का नाम आपको डिस्क्लोज कर देती हूँ मैं। ये हमारी जगह थी वैष्णो देवी कटरा। तो कटरा में हमें रूम ढूंढना था। हमारी कार आ गई थी, खड़ी हो गई थी। ऐसे एज सच हमने अपने होटल के आगे अभी नहीं लगाई थी, क्योंकि हमें रूम डिसाइड करना था। ये मिला हमें रूम बड़ा प्यारा मिला। हमें बड़ा चाहिए था, क्योंकि हमने डिसाइड किया था हम सोएंगे एक साथ, ताकि हम दमशराज वगैरह कुछ खेल पाएँ, और अंताक्षरी या जो भी रात को खेलने का हमारा होता है। तो हमने रूम बड़ा अच्छा लिया। हमें सोना भी थोड़ा टाइम से था, रीज़न बीइंग सुबह हमें अपनी यात्रा शुरू करनी थी, लेकिन हम यहाँ पर रात को फ्रेश वगैरह हो रहे हैं, खाना हम खाए थे, और ये हो गई मॉर्निंग। चलिए जी, चढ़ाई के लिए शुरू। जय माता दी। हमने अपनी यात्रा शुरू की। बच्चों ने लोअर टी शर्ट में शुरू की, हम बड़ों ने थोड़ा, फिर भी ये था कि थोड़ा ठीक कपड़े पहने। बच्चों को लगा कंफर्टेबल ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने अपने जीन टॉप वगैरह में ही शुरू की अपनी। सभी तैयार थे, सभी एक्साइटेड थे। देखते हैं कि क्या हम चढ़ाई कर पाएंगे। ढलान काफ़ी होता है, यानी कि इंक्लाइन होती है चढ़ाई, और काफ़ी इंक्लाइन होती है, थक जाते हैं, आसान नहीं है। और हमने तो डे टू डे में इसे कंप्लीट किया। सुबह गए और शाम को वापसी, यानी कि तकरीबन 24 किलोमीटर हमें जाना था और आना था। तो सारा पैदल किया। मैंने बीच में स्टेयर ली, मैं सभी से अलग हो चुकी थी, और 200 आई थिंक 470 सीढ़ियाँ थी। हम सभी मिल गए अर्धकुंवारी पर। 3 टीम हम मिली हुई हैं, यानी अकेली मैं, अकेले हमारे ये रिलेटिव, और 2 बच्चे अकेले। 1 to 1 करके हम आए। हमें बाकियों का वेट करना था, तो हमने अर्धकुंवारी पर डिसाइड किया बाकियों का वेट करने का। हमने लगभग 4.5 घंटे वेट किया, बट मैं वेरी सैड और बहुत उदास मन से बता रही हूँ कि वो हमें नहीं मिले। एक बार लगा नीचे उतर जाते हैं और उन्हें ढूंढ कर लाते हैं, बट नहीं हो पाया। हमने डिसाइड किया चलो आगे बढ़ते हैं, हो सकता है वो भवन पर जाकर बैठ गए। अर्धकुंवारी के दर्शन के बाद हम यहाँ से निकल चुके थे कि चलो निकल लेते हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर नहीं मिल पाई थी, हमें आगे निकलना था। हमने दर्शन किए भवन के, और हमें सब मिल चुके थे। फिर हमने डिसाइड किया अभी उतरना है। और आपको मैं ये बात बता दूं, आप लोग सुनकर हो जाएंगे हैरान, क्योंकि हम रात के 4:30 बजे वापस कटरा आए होटल में। सुबह सुबह हमें उठना था। हम 3 घंटे की नींद लेने के बाद निकल चुके थे अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और अगर मैं आपको ये बताऊं डेस्टिनेशन कौन है, मेरा मतलब है कि कौन सा है, तो आप सुनकर हो जाएंगे हैरान। डेस्टिनेशन था पठानकोट से, तक हमें वापस जाना था कटरा से, और पठानकोट से वो अलग रास्ता बनता था डलहौजी का। हमारी गाड़ी फिर पीछे छूट गई थी, लोजी पहुंच गई हमारी गाड़ी। यहाँ पर हमारे बाकी सारे मेंबर हमें मिले। हम पहले ही आगे खड़े हो गए थे, ये मेरी वाली गाड़ी है, और हमें एक मेंबर को उठाना था, वो सो रहा था पीछे, क्योंकि 4 बजे वापस आए थे हम वैष्णो देवी की उतराई करके। तो ये लीजिए जी, हम सभी इकट्ठे हो गए। हमें यहाँ पे वॉशरूम और नाश्ते में अगर मैं आपको बताऊं तो
कुछ खास तो नहीं, हमने अभी चाय वगैरह ही पीनी थी क्योंकि नाश्ता हमने डिसाइड किया था कहाँ पर करना है। तो हमने यहाँ पर चाय वगैरह ली ताकि हम फ्रेश हो जाए, वॉशरूम वगैरह जाए। और लीजिए जी, यहाँ से चाय वगैरह पी के हमारी पहली गाड़ी तो निकल चुकी है। अब सेकंड की तरफ मुड़ते हैं क्योंकि ये पहले वाली गाड़ी को लेके हमें बड़ी टेंशन रहती है। बच्चे या साथ में बड़े साथ लेके चलने पड़ते हैं, डर रहता है कि टाइम से हमें मिलेंगे भी या इधर उधर भटक जाएंगे। तो फिर हमें लगा कि चलो हम भी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकल लेते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और आइए आपको दिखा दूँ नज़ारा। ये था वो नज़ारा, ये है, हम जा रहे हैं डलहौजी की तरफ। डलहौजी आपने बहुत सुना होगा, बट अगर आप रियलिटी में देखेंगे आपने इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी होगी। ये रहा हमारा कैंप। ये प्रॉपर डलहौजी में नहीं है, ये डलहौजी के अंदर जाके और आगे जाके पंचपुला नाम की जगह है जहाँ पर हमने अपनी कैंपिंग की। मैं थोड़ा सा अपने कैंप का आपको आइडिया दे दूँ कि हमारा कैंप था कैसे। ये बिल्कुल ऐसी वाइब्स देता है जैसे पौड़ी गढ़वाल आपने सुना होगा, उस तरह की फीलिंग्स आती हैं। टेम्परेचर भी 20 से 25 के बीच में रहता है दिन में, और उसके बिलो चला जाता है, यानी 14 से 18 या 20 तक जाता है रात को, और नीचे भी जाता है कई बार टेम्परेचर। क्योंकि जब हम गए थे वहाँ पर 11 डिग्री सेल्सियस कुछ टेम्परेचर था, काफ़ी डाउन था, ठंडी बहुत ज़्यादा थी। और आपको बताऊँ, हैरान हो जाएंगे आप कि हम गर्मी के कपड़े लेके पहुँचे थे, वहाँ पर सर्दी का एक कपड़ा नहीं था, इवन के छोटे बच्चों का भी नहीं। आइए आपको दिखा देती हूँ हमारा वो रूम। हमने 2 रूम लिए थे। पहला रूम आपको दिखा देती हूँ, रूम कह सकते, कैंप है ये एक्चुअली। ये लकड़ी का होता है, वुडन का, काफ़ी गर्म होता है अंदर से। ये सारा था जिसमें हम 6 पर्सन सोए थे और 4 मेंबर हमारे सोए थे दूसरे कैंप। ये देखिए लो जी, बॉनफायर, यहाँ पे डांसिंग, हमने खूब डांस किया। पहले जेंट्स ने खूब किया, तब तक हम वहाँ पर बच्चों को, छोटे बच्चों को खिला करा रहे थे। चाय लेंगे हम लास्ट में, इसलिए पहले हमने डांस किया। इन डांस में इतनी मस्ती कि नीचे मन नहीं उठ रहा हमारा, तो हम ऊपर अपनी गाड़ी के पास आकर सड़क पे डांस किया। यहाँ पर डांसिंग इतनी कि ये 2 जोड़े, आपको जोड़ा जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे बेटे और बहू लगती हैं, और इनकी पूरी मस्ती फुल ऑन चली और इन्होंने खूब डांस किया। इनके साथ साथ हमने भी मस्ती की, और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी नाच के उन्होंने इतनी ज़्यादा सड़क में गड्ढे बना दिए थे। हमें लग रहा था आज ये नॉन स्टॉपेबल हैं, ये नहीं रुकने वाले हैं, लगे हुए हैं। रात के बजा चुके थे ये 2, जबकि हमें सुबह खजियर के लिए भी जाना था। वो भी हमारा एक सिलेक्टेड प्लेस था कि खजियर जरूर जाना है। मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं उसे। डांस देखिए आप, रुकने वाला नहीं है। ये मैं भी डांस कर रही हूँ, बीच में मुझे भी लगा लिया गया कि चलिए आइए, और मैंने 4 कपड़े पहने नीचे, 2-3 टी शर्ट, ऊपर से फिर एक टॉप वगैरह सब कुछ डाल के थोड़ा सा महसूस किया कि चलो अब थोड़ा वार्म फील कर रही हूँ। ये लीजिए जी, बोन फायर के पास लास्ट में आके बैठ गए क्योंकि एक कप चाय का इंतज़ार था यहाँ पर कि हम चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर हमने किया कि हम सोएंगे, चाय आ जाए, बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। लोग इतने अच्छे थे कैंप में, उनको रात को 2 बजे भी उठाया हमने, तो बेचारों ने उठ के दिया, जबकि ये थोड़ा नया था वहाँ पर। इससे पहले भी मैं किसी कैंप में वहाँ पर रुकी हूँ, और लोगों ने, उन्होंने छोटे बच्चे की वजह से भी हमने उन्हें रात को 3 बजे भी उठाया एक बार दूध लेने के लिए। उन्होंने तब भी हमें दूध गर्म करके दिया। आप यहाँ पर आएंगे, मैं हिमालयन के नाम से बता दूँ, और ये प्रमोशन नहीं है, जस्ट आपको रेफरेंस दे रही हूँ। लीजिए, सोने के बाद, सुबह फ्रेश उठने के बाद हम चल दिए खजियर के लिए। खजियर को बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। रास्ता इतना कूल कि आपने इतनी ऑक्सीजन कहीं फील नहीं की होगी। आप एक बार आइएगा, मैं कहूँगी वैष्णो देवी आए तो ये लीजिए जी, हम मिनी स्विट्जरलैंड में पहुँच चुके हैं। ये है हमारा मिनी स्विट्जरलैंड। आप एक बार नज़ारा देखिए, पेड़ देखिए, इसमें जो पानी आपको दिखाई देगा इसके पीछे छोटी सी कहानी है। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे इसके साथ बड़ी पिक्स वगैरह लेते हैं। ये यहाँ पर आपको आम मिल जाते हैं ताकि आप लोग इनके साथ पिक्चर ले सकें। ये देखिए, वो पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये था नज़ारा वहाँ का। छोटे बच्चों के झूले से लेकर खाना पीना सब कुछ यहाँ पर मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना लंच किया था। हम चादर वगैरह अपने साथ लेके गए थे। रीज़न बीइंग हमें था कि हम लेटेंगे भी थोड़ी बहुत देर, क्योंकि टाइम काफ़ी लगाने वाले हैं यहाँ पर। फ़ोटोज़, पिक्चर्स, खाना, लंच, डिनर। वो पानी आपको जो दिखाई दे रहा है उसके बारे में बता दूँ, उसकी कोई तली नहीं है, तल नहीं है उसका कोई। डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। ये इसलिए यहाँ पर फेमस है कि इस पानी में आप कुछ भी गहराई नहीं माप सकते। ये कहते हैं ना, बेहद वाला है, इसकी कोई गहराई नहीं है। ये आप नज़ारा देखिए एक बार। और ठंडी लगातार जरा सी बारिश थी, छोटी छोटी।
वापसी करना ज़रूरी था क्योंकि पंचपोला की मार्केट होती है जो पहाड़ों के ऊपर बनी होती हैं, छोटी छोटी स्टेप्स होते हैं, वहाँ पर मार्केट बनी होती है, वहाँ पर चेयर वगैरह लगी होती है, मीठे मीठे गाने चलते हैं और हल्की हल्की बारिश और बीच में बहता हुआ पानी। और आप यकीन मानिएगा आपने ये नज़ारा कभी नहीं देखा होगा, इतना खूबसूरत, अगर मैं कहूँ तो शायरी करने का मन कर जाए। चलिए पहुँचते हैं अपनी मार्केट। ये है हमारी मार्केट, मेरा सबसे फेवरेट प्लेस। रात के टाइम में इससे खूबसूरत होता नहीं है। किशोर दा के यहाँ पर चलते हैं गाने, यहाँ पर हमने स्नैक्स वगैरह लिए, यहाँ स्नैक्स सब कुछ खाने पीने का सब मिलता है। वापस हम अपने घर की तरफ। ट्रिप बेहद खूबसूरत रही और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, रेकमेंड करूँगी, अगर वैष्णो देवी जाएं तो इसे साथ में अपने एडजॉइन करके चलें। थैंक यू सो मच।